आज हमारे साथ ननकाना की वो अहम शख्सियत मौजूद है, हमारे मुश्ताक अहमद सराफ भट्टी साहब, सदर सराफा एसोसिएशन। हमारा इनसे पहला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर शिजरा मनसब कर्ल हमारी एमएनए हैं, वो वफाकी हुकूमत के में मिनिस्टर भी बन चुकी हैं, हमारे मंजे हुए सियासतदान भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं। मुश्ताक साहब से हम पूछेंगे कि इनको डॉक्टर शिजरा मनसब से क्या क्या तवक्कात हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं कि वो ननकाना की फलाह बहबूद के लिए क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शिजरा मनसब राय मनसब अली खान साबका MPA दी बेटी है। वो बड़ा माया नाज आदमी सी, ओदे नशके कदम ते चल रही है। असी ये ते बड़ा खुश है, काम भी करवा रही है और अच्छे सलूक नाल काम कर रही है और अच्छे अखलाक नाल वाम दा भला कर रही है। ननकाने तवज्जो दे रही है और असी ननकाने वाले तवज्जो रखने हैं कि इस मार्केट ननकाने का भी शहर की सफाई का, शहर का सड़क टुटियां फुटियां का बंदोबस्त करे और होर जिहड़े काम पुछण गिछण वाले ने इहदा हक बनदा जद्दी पुछती कि काम करावे। नो 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 और अल्लाह ताला इहनूं तौफीक देवे और वजीर भी बन गई है और बड़ी खुशी है कि ननकाने का नाम है, ननकाने की शान है, ननकाने की आन है। आप हमें भट्टी साहब ये बताएं कि सूबाई या मरकज़ी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में आपकी क्या राय है। सूबाई हुकूमत जिहड़ी है मरीम नवाज वो इस वेले सारे पाकिस्तान दे विच हिस्सा चंगा लै रही है, अवामी भले विच ओदा खिदमत जिहड़ी है गरीब आदमी तक बहुत पहुँची है। रोटी कपड़ा मकान जिहड़ा ना ज़बानी नहीं, रोटी कपड़ा मकान जिहड़ी हैल्प है वो पहुँच रही है गरीब मस्कीन नूं। असीं बड़े खुश हैं, बड़े उहदे तल्लुकात अच्छे ने। अच्छी बच्ची है, अल्लाह ताला इहनूं तौफीक दे। मेरा ते इहदे प्यो नाल बड़ा याराना सी, मेरी सलाम दुआ भी सी, राय मनसब दे नाल जाके वफद की शक्ल जाके मिलते भी रहे हैं। अल्लाह ताला इहनूं खुश रखे और तरक्की देवे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ये असम्बली है, उसका हल्का नंबर 112 ननकाना साहब है। आज हम ननकाना के अवाम के मोअज़्ज़ज़ीन के पढ़े लिखे लोगों के तासरात पूछना चाहते हैं कि वफाकी या सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में इनकी क्या राय है। आज जी शाह साहब से पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि अभी तक कारकर्दगी के हवाले से तो कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी, क्योंकि हमारे अपने ननकाना के काफ़ी सारे इतने सारे मसाइल हैं, जिसमें सबसे मेन सीवरेज सिस्टम है जो अभी तक हल नहीं हो सका। जब तक ये मसला हल नहीं होगा ये बहुत बड़ा इशू है और इस पे लेकिन जब तक ननकाना की सीवरेज की सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती उस वक्त तक हम कैसे कह सकते हैं कि इनकी कारकर्दगी बेहतर है। हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी ठीक है कि डेवलपमेंट के हवाले से इनकी काफ़ी कारकर्दगी है, इन्होंने दाएं बाएं काफ़ी डेवलपमेंट्स के काम काफ़ी सारे किए हैं, लेकिन जब तक ननकाना की सीवरेज की सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती उस वक्त तक हम कैसे कह सकते हैं कि इनकी कारकर्दगी बेहतर है। इसलिए इनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पहले तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ी ये एज़ाज़ की बात है ननकाना के लिए भी और हमारे हल्का के लिए भी कि डॉक्टर शिजरा जो कि वफाकी वज़ीर मुंतखब हुई हैं, ये बड़े एज़ाज़ की बात है हमारे हल्का के लिए। अब उन पर ज़िम्मेदारी और बहुत ज़्यादा आयद होती है, क्योंकि अब उनके लिए फ़ंड्स लाना या ननकाना के तरक्याती कामों के हवाले से अब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म कर सकती हैं। इसलिए उनसे गुजारिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ननकाना मेन हब है, ये इंटरनेशनल सिटी है, जब इसकी आप बाहर की खूबसूरती लाख दिखाएं लेकिन जब शहर के अंदर रहने वाले लोग ही मुसीबतों में और कर्ब में मुब्तला होंगे। मेन सीवरेज सिस्टम ही है, बस ये आप मसला हल कर दें ननकाने का
इसकी सारी खूबसूरती खुद खुद ही लौट आएगी। इसमें जब बारिश होती है, बारिश का पानी जमा हो जाता है। आज तक उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इस बाज़ार में थोड़ा सा बाज़ार ऊंचा करवा दें। कोई काम करवा दें। हमारे ये बाज़ार वाला जो है, ये दुकानदार है, ये सामान पहले बाहर लगाते थे, अब उसकी हुकूमत आई है ये सामान के अंदर। कमेटी वाले आते हैं, TMA का कोई भी अमल आता है, दुकानदार के सामान बाहर एक चीज़ लगी हुई है, उसको 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना हो गया। यही काम हो रहा है। बाकी तरक्की वाला तो काम हमारे ननकाना साहब में कोई नहीं हो रहा जिन्होंने। देखें, आप बल्दिया के मसाइल ना बताएं, आप कोई बड़े काम बताएं। आपकी MN जो है वो क्या, वो वफाकी मिनिस्टर हैं, क्या आप उनको ये तवक्कात कर रहे हैं कि वो सिर्फ गलियां बनाएं? ये तवक्कात कर रहे हैं कि वो सिर्फ गलियां बनाएं? ये तवक्कात कर रहे हैं कि वो सिर्फ गलियां बनाएं? वो आपके पानी के निकालने का निकास का इंतज़ाम करें। इसके बारे में कोई बड़े काम के बारे में बताएं। जितना बड़ा कोई लीडर होता है, अहदेदार होता है, उससे बड़े काम की तवक्कुत की जाती है। कोई इंडस्ट्री एरिया होना चाहिए ननकाना साहब ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਾਲ ਸਕੇ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तवक्कुत उनके ऊपर पहले भी जो थी वो भी नहीं पूरी उतर सकी, जो अब उनके ऊपर हैं वो भी अभी पूरा नहीं हो रहा। क्योंकि जो उनके मामला थे, उन्होंने कहा था कि ननकाने के लिए मैं बहुत कुछ करूंगी। अभी तकरीबन 3 साल का अरसा जो है वो गुजर गया। 3 साल के अरसे में उन्होंने ननकाने ज़िले के लिए कुछ नहीं किया, और गांव जो साइड पे जो इलाका गांव हैं उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जो पुराने जो हैं मंसूबे बने हुए हैं ब्रिगेडियर साहब के दौर के, उनके ऊपर उन्होंने जो है वो तख्तियाँ अपनी लगवा ली हैं। उनके ऊपर उन्होंने जो है वो तख्तियाँ अपनी लगवा ली हैं। उनके ऊपर उन्होंने जो है वो तख्तियाँ अपनी लगवा ली हैं। बस यही सिलसिला चल रहा है। जी अपना शेख साहब, हम शेख वकार साहब से एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि इनको सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से कोई उम्मीद है या इनको कोई तवक्कुत है? जी सूबाई हुकूमत से और जो कौमी हुकूमत से तवक्को तो यही है कि जो अपने दफ्तर हैं जो इनके उधर ननकाना में नहीं है, इन्होंने जो अपने दफ्तर वगैरह बनाए अपने गांव में बनाए हैं, और ननकाना की आवाम को अगर कोई काम के लिए जाना पड़ता हो, इनके गांव में जाना पड़ता है जहां पर ये मौजूद नहीं होती। और ननकाना के दफ्तर में जाएंगे और उधर से जो है वो आगे कोई ना कोई और बैठा होता है, उनसे मुलाकात नहीं होती। जो आवाम जा रही है, अभी पानी का सीवरेज का मसला ननकाने का बना हुआ है, वो अभी तक हल नहीं हो रहा। जैसा कि आपने ये सवाल उठाया कि MNA शहज़ादा डॉक्टर मंसूर साहब है जो कि वज़ीर है ऑलरेडी, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे इक़दामात कर रहे हैं। पब्लिक के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं ननकाना साहब में बहुत सारी चेंजिंग आ गई है। खूबसूरती में देख लें आप जैसा कि, और उसके बाद तलीम के हिसाब से देख लें, ये जो जितनी बाज़ार है, रोड है, ये कारपेट कर दी है उन्होंने। ये जो बैग रोड है कश्मीर रोड के, जो दूसरा डबल रोड है, वो भी बड़ा साफ़ सुथरा कर दिया है। और भी वो अपनी ननकाना साहब की वाम के लिए वो सब पैकेज ला रहे हैं जो उनको ऊपर से उनके सीनियर से मिल रहे हैं ओहदेदारान से। देखें, डॉक्टर शहज़ादा मंसूर हो जाए या कोई भी हो जाए, किसी ने भी पैकेज अपने पास से नहीं ला कर देना पब्लिक को, वाम को वही मिलना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलना है, मुतल्लिका हुकूमत से मिलना है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, उनका बड़ा अच्छा वर्क है। एज एक सिटीज़न मैं अपना यही पैगाम देना चाह रहा हूँ, हम उनसे पूरा जो ना दिली तौर पे बहुत खुश हैं। ये तो आपने बल्दियाती सतह के काम गिनती कर दी है ना भाईजान। आपकी MNA वफाकी मिनिस्टर हैं, कोई बड़े कामों की तवक्कुत करें, बड़े कामों की तवक्कुत करें, बड़े कामों की तवक्कुत करें। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप की तवक्कुत पे वो पूरा उतरेंगे। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अभी तो वफाकी मिनिस्टर रिसेंटली कुछ दिन पहले ही बने हैं। अभी तो
उनको सीट पे बैठे हुए भी जो 1 मंथ नहीं हुआ, आप की तवक्कुत पे वो पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। उन्होंने वो मंसूबे प्लान किए हुए हैं, वो अपनी कबीना निचले जूनियर से वो मशावरत करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं। जैसे अच्छे बड़े बड़े मंसूबे मिलते हैं, पैकेज मिलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज़ा साहब से ना वो छीन कर लाते हैं अपने ननकाना साहब की वाम के लिए। मैं कोई सियासी लेवल पे बयान नहीं दे रहा, मैं जो देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ। बस अभी तो मंसूबे तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल आ जाएंगे। अभी उनको देखें वो करते क्या हैं अपनी सीट पे बैठ पे। मैं यही कहूँगा सीट पे बैठ के वो करते क्या, उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए, ये पूरा टर्नओवर जो वो पूरा करना दिया जाए गवर्नमेंट को। उसके बाद मेरे हिसाब से फिर आपके ना जो जर्नलिज्म जितने भी भाई हैं, जर्नलिस्ट हैं सीनियर, वो आपके सवालात का जवाब बिल्कुल दुरुस्त बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह डॉक्टर शजरा मनसब अली खां जो को वफाकी वज़ीर माहौलियाती के लिए मिनिस्टर बनी हैं, हमको उनसे बहुत सी ननकाना डिस्ट्रिक्ट ननकाना ज़िला के लिए बहुत ही अच्छे वो काम करेंगी और हमें तवक्का भी है कि वो इंशाल्लाह जैसे उनके बाप पहले अच्छा काम करते हैं, इसी तरह अब उनकी बेटी डॉक्टर शजरा मनसब अली खां ननकाना डिस्ट्रिक्ट ननकाना के लिए बहुत ही अच्छे इकदाम करेंगी। और हमें बहुत सी तवक्का है कि वो जो कि डॉक्टर शजरा मनसब अली खां एक नहायत ही अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ननकाने को आगे लेकर चलेंगी और बहुत से अच्छे इकदाम करेंगी इंशाल्लाह। जी वो चौधरी साहब ये बताएं कि क्या इकदाम करें। जी जो हमारे जो जी जो हमारे जो जी जो हमारे जो नो 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 जी जो हमारे जो औकाफ की ज़मीनें थे उसको मालिकाना हकूक लेकर इंशाल्लाह देंगी। औकाफ की ज़मीनें थे उसको मालिकाना हकूक लेकर इंशाल्लाह देंगी। ये हमें पूरी उनसे उम्मीद है। और जो ननकाना साहब में कोई पार्क नहीं है, खूबसूरत पार्क बना के देंगी ननकाना को, जो कि बाहर से आए तो अपने अवाम उससे मुस्तफ़ीद होंगी इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा। जी बिल्कुल, उन्हें जो है अपना करना चाहिए। नंबर 1 पे तो इंडस्ट्रियल जोन जो चल रहा है ननकाना साहब में उसको होना चाहिए 100%। इंडस्ट्रियल जोन जो चल रहा है ननकाना साहब में उसको होना चाहिए 100%। यहाँ पे बनना चाहिए। प्लस दूसरी जो है एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है ननकाना साहब के लिए ना, वो है हाउसिंग कॉलोनी। वो ननकाना साहब की बहुत देर की आवाम की डिमांड है, वो लाजमी होना चाहिए। अभी ये देखें मिनिस्टर साहबा बनी हैं तो उनको चाहिए कि ये जो 2-3 मसाइल हैं ननकाना की आवाम के, इनको हल करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैडम शिजरा MNA साहब मिनिस्टर बन चुकी हैं जी। तो ये है स्पेशली अभी चंद दिन ही हुए उन्हें बने हुए वज़ीर। तो ये है कि हमारे शहर का मसला सबसे पहले है सीवरेज का। हमारे शहर का मसला सबसे पहले है सीवरेज का। हमारे शहर का मसला सबसे पहले है सीवरेज का। तो कम से कम बहुत अच्छा होगा जी शहर के लिए और उनके लिए भी और उनके लिए भी और उनके लिए भी। नो 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 वो सीवरेज का मसला हल होना चाहिए। उसके बाद साफ पानी का मसला है हमारा। तो ये 2-3 इशू हैं हमारे, मसले मसाइल अगर हल हो जाएं तो कम से कम बहुत अच्छा होगा जी शहर के लिए और उनके लिए भी। एक सुलझा हुआ पैगाम है हमारी MNA के लिए कि अगर वो कुछ अवाम को देंगी इस अपने टनोर में तो फिर अगला इलेक्शन भी उनका होगा, तो फिर अगला इलेक्शन भी उनका होगा, तो फिर अगला इलेक्शन भी उनका होगा। ये हमारे ताजरों का मौक़िफ़ है। अदरवाइज़ आपको तो इल्म है कि ये अवाम जब किसी को रिजेक्ट करती है तो फिर यहाँ पर बड़े बड़े बुर्ज उड़ जाते हैं। देखें जी, हम यही कहेंगे कि डॉक्टर शिजरा साहब जो कि माशाल्लाह उनको वजारत मिल गई है, तो वो ननकाने में मोस्टली जो सीवरेज के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, ठीक है। जो कि ज़्यादातर अक्सर जिसमें कनाडा कॉलोनी मोहल्ला 11 साहब में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं,
और दूसरा जो सुई गैस के हवाले से जो मसले हैं ननकाना साहब के, उनको भी कोशिश की जाए कि वो फिल फॉर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको हल किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा ननकाने में जो मेन रोड है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर लोगों को परेशानी और मसले। अब छोटे काम करवा रहे हैं, मैडम का ओहदा बहुत बड़ा है, कोई अपने ज़िले के बड़े प्रोजेक्ट का नाम लें। देखिए जी, हम कहते हैं अगर यही प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है। देखिए जी, हम कहते हैं अगर यही प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है। देखिए जी, हम कहते हैं अगर यही प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है। नो 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 नो। ठीक है, बाकी जो प्रोजेक्ट है अगर ये पहुंच जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो भी पहुंच जाएंगे। फाज साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है। ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने गनवाए हैं, अगर यही मुकम्मल हो जाएं तो फिर अगला टेनोर भी जो है वो मैडम शिजरा खिरल का ही होगा। मैडम साहब पहले तो आपको मुबारकबाद, मैडम साहब पहले तो आपको मुबारकबाद, मैडम साहब पहले तो आपको मुबारकबाद दिली तौर पर। और इसके बाद हमारे जो ननकाने के छोटे छोटे मसाइल हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमारे जो ननकाने के छोटे छोटे मसाइल हैं ना, मेन रोड है हमारी जो इधर जाती है सीधी, मेन रोड है हमारी जो इधर जाती है सीधी, मेन रोड है हमारी जो इधर जाती है सीधी। हाउसिंग कॉलोनी की तरफ एक वो नहीं बनी, एक जो है ना हमारे बहुत से सीवरेज ऐसे हैं वो भी लीक हुए हुए हैं काफ़ी, हमारे बहुत से सीवरेज ऐसे हैं वो भी लीक हुए हुए हैं काफ़ी। नो 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 नो। और छोटे मसाइल ये हैं, ये गटर वगैरह इनको भी ठीक किया जाए। पार्क हमारे जो हैं उनमें कोई बेंच वगैरह लगाए। सर आप बल्दियाती सतह के काम करवा रहे हैं, अब ज़िले ही सतह के कोई बड़े काम बताएं। हाँ जी, बड़ी बात तो ये है जी, हमारी वो मेन रोड जो है ना उसको मुकम्मल किया जाए। और उसके अलावा बच्चों के लिए तफरीह का काफ़ी हैं, लेकिन उनमें है ना बेंच वगैरह नहीं है, डेस्क अपना बेंच वगैरह रात को सैर के लिए। ਇੱਥੇ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥੜੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਾਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥੜੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਾਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। नो 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 नो। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ करिए बयान जी। इनका कहना है कि हमारे ये नजायज़ तजावज़ात का तो ख़ात्मा करवाना चाहते हैं डिप्टी साहब, डीसी साहब, लेकिन ये हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क किस तरह कर रहे हैं कि इनके सामने ये रिक्शे, ये लाने, ये देखे लाने लगी हुई हैं, ये देखो, ये बैक साइड पर देखें जी एडमन साहब, बैक साइड पर देखें, ये सूरत हाल है। अब नजायज़ तजावज़ात का ख़ात्मा करने का फ़ायदा क्या है? ये कारोबार, ट्रैफिक उसी तरह जाम रहती है। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥੜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਾਹਕ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਗਿਓਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਈਏ ਗਾਹਕ, परेशान होए पे सौदा ही नहीं ले आता है। अच्छा, आप ये बता दें कि आपकी MNA डॉक्टर शिजरा मनसब जो है वो वफाकी मिनिस्टर बन चुकी हैं, आप उनसे क्या तवक्कुआत उम्मीदें रखते हैं कि वो क्या करें ननकाना के लिए या आप लोगों के लिए? ननकाना लिए फिर सानू सही ट्रैफिक करा देन, रास्ते खोल देन बस। बड़ा 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 प्रोजेक्ट बताए ना जो छोटे काम जो साढ़े वास्ते सहूलत हो, बाजार च रश खत्म हो गया, गाहक है कोई नहीं, ईमानदारी वाला गाहक नहीं है बाजार से। एक वो जरा यहाँ पे ननकाना में, ज़िला ननकाना में इंडस्ट्रियल जोन का जो है ना वो इकदाम जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे रोज़गार जो है ना हमारे जितने भी अनएम्प्लॉय, जितने भी बेरोज़गार अफराद हैं उनको रोज़गार मिले। और यही मैं चाहता हूँ कि ना हमारी जितने भी सियासतदान हैं ये इस पे ज़ोर दें। जी
हम तो अपने सियासतदानों के से यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे मतलब यहाँ पे जितनी भी यंग जनरेशन है उनके लिए अच्छे इकदाम रखें। स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। डॉक्टर शिजरा मनसब अली ख़ान से यही है कि हमारे लिए यूँ अक़लीतियों के लिए एक ग्राउंड होना चाहिए क्रिकेट के लिए, ठीक है ना, जो हमारे लिए पास नहीं है। ननकाना में सफाई वगैरह का इंतज़ाम से आगे से बेहतर हो गया, बल्कि ठीक है ना, रोड्स वगैरह काफ़ी से बेहतर हो गए, सफाई वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। सफाई अब हर रोज़ बंदे करके पहले नहीं जाते थे, ठीक है ना, अब पहले से काफ़ी सब कुछ बेहतर हो गया, कारोबार भी अच्छे हो गए, महंगाई भी कम हो गई है, ठीक है ना, सब कुछ A1 हो गया यकीन माने, ठीक है ना। जी बेटे, आप मनप्रीत सिंह साहब, आप ये बताएं कि देखें आपने छोटे मसले बताए हैं, आपकी MNA साहबा माशाल्लाह, उनको अल्लाह ताला ने मरकज़ में मिनिस्टर बनाया है। उनको अल्लाह ताला ने मरकज़ में मिनिस्टर बनाया है। कोई बड़े प्रोजेक्ट की उनसे उम्मीद करें कि बड़े प्रोजेक्ट वो क्या बनाएं आपके लिए, ज़िला के लिए। भाई बस यही प्रोजेक्ट कर दे हमारे लिए, यही काफ़ी है, ठीक है ना वाले, इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए भाई। स्टूडेंटों के लिए जी खेलों की ग्राउंड ही, मैडम साहबा अगर सुन रही हो हमारा प्रोग्राम, तो इनके लिए खेलों की ग्राउंड ही शुरू अव्वल आखिर यही है। और बड़े प्रोजेक्ट बड़ी आवाम के लिए रहने दें, बच्चों के लिए छोटे प्रोजेक्ट ही बना दें। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने इन्हें अच्छा मौका दिया है। गाने के बेहतरी के लिए बहुत अच्छे, बहुत वक्त है, बहुत टाइम है, बहुत कुछ काम करने को पड़ा है। कोई एक मनसूबे का नाम बता। मनसूबा पहले तो ये जितने भी कॉलोनियाँ हैं, इसे कॉलोनियों के लिए, गरीबों के लिए मुफ्त खोला जाए, कॉलोनियाँ इनको मालकाना हकूक़ दिए जाएँ। ये बहुत कमी है ननकाना साहब में। मालकाना हकूक़ मिलने से ननकाना बहुत तरक्की में चला जाएगा। जब ननकाना में मालकाना हकूक़ नहीं है तो तरक्की भी नहीं है। जी ये बता दें कि आप इनके लिए कोई ऐसी बात जो आवाम में गलतफहमी कुछ बात पाई जा रही हो, आप बड़े हैं, मैडम शिजरा के भी बड़े हैं, उनको कोई नसीहत करना चाहिए। जो बुनियादी वर्कर है ना, उनसे रब्ता रखें। आने जाने वाले जो लोग हैं ये सिर्फ मतलब परस्त होते हैं, ये हर जमात में होते हैं। जो वर्कर बुनियादी है, जो नजरियाती वर्कर है, उनसे मशवरा लें। उनके कहने पर ये ननकाना की फलाह तरक्की के लिए कर सकती है, वो मुखलिस होते हैं। ये आने जाने वाले मुखलिस नहीं होते। ओके जी, बहुत पहली बात तो ये है कि डॉक्टर शिजरा मनसब जो है उन्हें वज़ीर मुमलिकत बनने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं और तवक्कुआत रखते हैं कि ननकाना साहब में जो मेजर मसला है वो ननकाना में सीवरेज का है। ननकाना साहब में जो मेजर मसला है वो ननकाना में सीवरेज का है। ननकाना साहब में जो मेजर मसला है वो ननकाना में सीवरेज का है। जब तक सीवरेज हल नहीं होगा, सीवरेज के मसाइल हल नहीं होंगे, तो हम लाख गलियाँ बनाते फिरें, हम लाख PC डलवाएँ, तो जब तक सीवरेज का मसला हल नहीं होगा, ननकाना में वज़ीर आला पंजाब का जो ख्वाब है साफ़ सुथरा पंजाब, वो नामुकम्मल होगा। और दूसरी बात, ननकाना में किसी किस्म का जो है वो इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। ननकाना में इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए, तरक्की के मौके मिलने चाहिए। नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। MNA साहबा से भी यही तवक्कुआत रखते हैं कि कम अज़ कम ननकाना साहब में ऐसे फलाई मंसूबे लेके आएँ जो किसी एक ख़ानदान के लिए ना हो, किसी एक फ़र्द वाहद के लिए ना हो। ननकाना के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। ननकाना में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन गई है और ननकाना में पिछले कई सालों से सरकारी मुलाजमतें नहीं मिली जिन्हें, जो बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो हमारा यही मुतालबा है कि कम अज़ कम एक ननकाना में जो मेजर मसला है सीवरेज का वो हल किया जाए, और दूसरा ननकाना में इंडस्ट्रियल जोन जो है वो कम अज़ कम बनाया जाए, ताकि ननकाना में बेरोज़गारी का खात्मा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के मौके मिले। देखें हालत इनकी, ये कारोबारी अफराद हैं, इनको मरने का टाइम नहीं है, कमाने का टाइम है। देखें हालत इनकी, ये कारोबारी अफराद हैं, इनको मरने का टाइम नहीं है, कमाने का टाइम है। फिर ये सहाफ़ियों से शिकवा करते हैं कि हमारे मसाइल की निशानदेही आप करें। जब तक ये तौमन नहीं करेंगे, हम कैसे आपके मसाइल आला अफसरान तक पहुंचाएंगे। हमारे जो यहाँ के अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान हैं, यहाँ जो भी अमीर कारोबारी दोस्त हैं, यकीन करें
हमारे प्रेस क्लब में आते हैं, हमें ऐसे ऐसे मसाइल की निशानदेही करते हैं जो हमारे वहमो गुमान में नहीं होते। लेकिन अगर हम इनके मसाइल खुद बताएंगे तो हम पर पीका ऑर्डिनेंस लग जाएगा। ये अपनी ज़बान से हमारे सवालों के जवाब दें ताकि इनके मसाइल जो हैं वो आला हकाम तक जाएं। वो कुछ ना कुछ तो हल होते हैं ना, लेकिन इनके पास मरने का टाइम नहीं है। मुझे ये यकीन है कि अगर इजराइल इनकी जान लेने आएगा तो यही कहेंगे कि खुदा के लिए रात को 10 बजे के बाद आना, अभी हम जो है वो ज़रा अपनी जो हमने सारा दिन की बिक्री की है वो ज़रा इकट्ठी कर लें। हाँ?